में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो इनकम टैक्स जिन पर लागू नहीं होता, तो जिन पर टैक्स लागू नहीं होता क्या वो महसूस करते हैं क्या कि हाँ हमारा इसमें अपमान हो गया साहब, कि क्या हमारे पर टैक्स नहीं लगता, तुम तो टैक्स देते हो हम टैक्स नहीं देते, ये हमारा अपमान है। खुश होते हैं। 1.5 लाख 2 लाख रुपया कितना छूट है, उतनी हमारी इनकम है ही नहीं। इनकम है ही नहीं तो हमारे टैक्स है ही नहीं, चलो हम तो भरी हुए। साल में 2 लाख रुपया हमारे छूट है, इनकम की छूट है साहब। और आपके 10 लाख रुपया इनकम होती है, आप इनकम टैक्स भरते हो तो भरो साहब, हम क्या करें। तुम तो नहीं भरते, हम क्या, हमारे 2 लाख है ही नहीं, हमारे 2 लाख की इनकम है ही नहीं, छूट है हमारे। तो जब छूट है, आपको एग्जम्पशन मिला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने को अपमानित मानते हैं क्या, कि नहीं मानते, बल्कि खुश होते हैं। ऐसे ही जिनको यज्ञोपवीत के लिए भगवान ने शास्त्रों ने एग्जम्पशन दिया है, वो इसको इंसल्ट क्यों मानते हैं। ये हमारी इंसल्ट है, हमको जनेऊ का अधिकार नहीं दिया, ये तो एग्जम्पशन है आपका। तो इस एग्जम्पशन के लिए आपको तो छूट दिए, बरी हो गई। किसी आदमी को मजिस्ट्रेट कह दे साहब इसको जेल खाने से बाहर निकालो, अब वो कहते साहब उन आदमियों को तो आपने जेल खाने में रखा है, मेरे को बाहर कर दिया, ये तो मेरा अपमान हो गया। ऐसे ही भाई ये जो इनको जनेऊ का अधिकार है, इनको नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई अपमान नहीं है, ये अन्याय नहीं है, छूट है उनकी, क्योंकि छोटे छोटे को छूट दी जाती है और साथ में छोटे को प्यार दिया जाता है। छोटा प्यार का पात्र है, घृणा का पात्र होता है। माँ सबसे छोटे बेटे को प्यार देती है कि घृणा देती है, प्यार देती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 द्विज कहलाते हैं, इनको त्रिकाल संध्या करनी पड़ती है। और जिनको यज्ञोपवीत का नहीं, वो भगवान का केवल नाम लेवे, कोई मंत्र आदि की परवाह नहीं, कोई यज्ञोपवीत संस्कार नहीं, कोई जरूरत नहीं है उनको। उनको कितना ही कुछ कर लो, यज्ञोपवीत जिसने लिया है उसको त्रिकाल संध्या करना अनिवार्य है उसके लिए। उसके लिए अनिवार्य है। फिर ब्राह्मण के धर्म बताए कि ब्राह्मण का काम है अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। क्षत्रिय का काम क्या है कि अध्ययन करना और अध्ययन कराना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना नहीं। वैश्य का काम भी दान लेना नहीं। लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने दान लेने का, अरे ब्राह्मण लोग यदि नहीं होते तो आपकी दान वृत्ति की संसार में रक्षा कौन करता। ब्राह्मण बेचारे दान लेकर के आपकी दान वृत्ति को पोषित करते हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम से कहा कि पौरोहित्य कर्म अति मंदा, ये पुरोहिती का काम बहुत मंदा लगता है। क्यों, इसमें दान लेना पड़ता है। ब्राह्मण होता है वो दान में आई हुई वस्तु का आगे किसी ब्राह्मण को दान ही करता है। वो दान में आई हुई वस्तु का अपने लिए उपयोग उपभोग नहीं करता, वो बेचारा दान का प्रायश्चित करता है, केवल इसलिए कि आपकी दान वृत्ति सुरक्षित रहे। ब्राह्मण मांगता नहीं है, भागवत में साफ लिखा है, ब्राह्मण मांगता नहीं है, स्वमेव भुंक्ते। ब्राह्मण को जो मिलता है वो उसी की चीज उसी को मिलती है,
स्वयं पृथु महाराज ने कहा है, स्वमेव भुंक्ते ब्राह्मण। अब कहते हैं आजकल तो यूं करे रहा। महाराज जी को किसी ने कहा कि महाराज आजकल तो ब्राह्मण बड़ा यूं कह रही हो गया, तो महाराज जी के आजकल तो बाणिया कौन सा चोखा हो। आजकल यदि खराबी आई है तो एक ब्राह्मण में ही आई हो तो बताओ। थे भी तो कई रुपया रवा से कितना ठगीबाजी करो। क्षत्रिय कौन सा चोखा है, वैश्य कौन सा चोखा है, तो केवल आपने बामणा नहीं क्यों करो। सारे समाज में जब सर्वालय विकृति आ रही है तो वो मानते ही कलयुग है, इसमें तो सब में विकृति आई है। लोग कहते हैं आजकल साधु अच्छे नहीं है। साधु आएंगे तो आप में से साधु कोई अलग से तो आकाश से तो आते नहीं। साधु भी आजकल कौन परिवार में, अब देखो आज सबसे बड़ा परिवार नियोजन का संकट हम साधुओं पर आया है। पहले तो 4-5 बच्चे होते थे गरीबों के, वो कोई न कोई साधु बना देते। आजकल वो है नहीं, साधु है नहीं। और साधु भी उसको बनाते थे जो घर में किसी काम का नहीं होता है, कोई लूला कि लंगड़ा कि अंधा कि पागल, तो काम का नहीं होता साधु बना दो, वही संतान चढ़ा दो। या कोई आर्थिक दृष्टि से बहुत गिरे हुए होते, बहुत कमजोर घर के होते, चलो साधु बड़े पढ़ ले, आप तो पढ़ाने का पैसा है को नहीं। तो जब ऐसे साधु हैं आपके समाज में से निकले हुए, आप उनसे इतनी उम्मीद कैसे करने लग जाओ, हमसे आप इतनी उम्मीद कैसे करोगे। सबके अंदर विकृति आई है, सब में। ब्राह्मण का काम है वार्ता वृत्ति। वार्ता वृत्ति माने कथा वार्ता आदि। और जो है क्षत्रिय का काम है कि युद्ध आदि के द्वारा कर लगावे, युद्ध करे और करे प्रजा पर कर लगावे तो उसका छठा अंश लेवे, और वो भी प्रजा के हित में लगावे। सत्यानृतम च वाणिज्यम वार्ता विचित्रा शालीन यायावर शिलोंछनम। वार्ता वृत्ति, शालीन वृत्ति। ब्राह्मण अपने घर पर बैठा है, कोई आकर के दे गया कि साहब ये आटा है, सीधा है, सामान लीजिए। शालीन वृत्ति। एक यायावर वृत्ति माने घर घर जाकर के आटा दाल चावल अपने आज का है, आज का इतना लिया है, यायावर वृत्ति। और शिलोंछन वृत्ति, खेत पूरा हो गया उसके बाद बचा हुआ अन्न लेकर के निर्वाह करे। कितना पवित्र अन्न होता था और कितना पवित्र उनका भाव होता था ब्राह्मणों का, त्यागपूर्ण। चारों तरफ जंगल, एक ब्राह्मण देवता की जगह देखी, पास से सड़क निकलती और उधर आते जाते लोग, लो पंडित जी लो आटो लो, कोई पाव भर आटा, कोई क्या, ठीक है। पंडित जी अकेले बूढ़े, ऐसा तेज उनका, 85 वर्ष के ब्राह्मण थे वो, मुखमंडल पर इतना तेज उनका। आंखों से दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जनेऊ पहरी हुई, धोती पहरी हुई, गर्मियों का समय था, खुले वदन थे वो, गले में माला, लाओ लाओ देव, कोई आटा दे दे, कोई क्या दे, बना लिया खा लिया। कितना संतोषी ये व्यवहार। ऐसे ही क्षत्रियों का बताया, ऐसे ही वेश्यों का बताया। ब्राह्मण का लक्षण क्या है कि जिसमें सम दम तितिक्षा आदि रहता है, संतोष रहता है, वो ब्राह्मण। और जिसमें पराक्रम होता है, तेज रहता है, जो आत्म जय है, अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करने वाला, वो क्षत्रिय होता है। देवताओं में, भगवान में और गुरुजनों में जो आस्तिकता रखता है वो वैश्य होता है।
धर्म अर्थ काम का ठीक सेवन करने वाला होता है, उद्यमशील होता है। वैश्य को कोई धन देवे कि ये ले ले दान में, जो नहीं लेगा, वो नहीं लेगा, वो उद्यमशील होता है। आस्तिक्यम उद्यमो आस्तिक्यम उद्यमो नित्यम। शूद्र होता है वो एक विनम्र होता है, वो कपट नहीं करता है, और बिना मंत्र का यज्ञ अर्थात वो सत्य बोलना, सेवा करना, ये अमंत्र यज्ञ है। गाय और ब्राह्मण की रक्षा में तत्पर रहता है। स्त्रियों के लिए क्या बताया है कि स्त्रीणाम च पति देवानाम। देखो स्त्रियों पर बड़ा भारी दायित्व है समाज में। स्त्रीणाम च पति देवानाम, स्त्री के लिए पति ही देवता, देव माने भगवान है, इसलिए पति देव कहलाया जाता है, पति देव। स्त्री को अपने पति से बढ़कर किसी को भी नहीं मानना चाहिए। कोई अच्छे संत महापुरुष है तो उनके उपदेश सुनो, उपदेश मानो, परंतु पति से बढ़कर अलग नहीं मानो, उनको गुरु मत मानो। अच्छे से अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, तो उनको प्रणाम करो, आदर करो, उनकी बात, उनके उपदेश लो। पर गुरु बनाओगे तो गुरु बनाने से नुकसान ये होगा कि माताएं बहनें अपने पति से ज्यादा उसका आदर करेंगी। गुरु ने कह दिया इसलिए ये बात हम करेंगे, और पति ने कह दिया, पति की होगी अवहेलना। तो एक वो मन में समझती है कि हम तो गुरु जी की बात मानते हैं, पति की क्या बात माने। तो उस गुरु भाव से जो शास्त्र के अंदर पति के प्रति आदर का भाव है वो कम हो जाता है। इसलिए किसी भी स्त्री को स्वतंत्रता से अपने पति के अलावा किसी को गुरु भाव से गुरु नहीं बनाना चाहिए। और यदि विशेष श्रद्धा हो तो पति को कह दो कि आप इनको गुरु बना लीजिए, ताकि आपके गुरु हो गए तो मेरे तो गुरु हो ही गए। आपके गुरु हैं इसलिए मेरे गुरु हैं, नहीं तो हमारे गुरु नहीं है। हमारे गुरु तो आप हो, आपके गुरु हैं तो हमारे गुरु हैं। किसी भी महात्मा के पास अकेले में नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो गुरु हो, कितने ऊंचे महात्मा हो, किसी भी स्त्री को अकेले में उनसे नहीं मिलना चाहिए। बहुत ऊंचे महात्मा है, बड़े त्यागी है, बड़े चरित्रवान, बड़े श्रेष्ठ, पर कलयुग का ऐसा नियम है, उस नियम का पालन करना चाहिए। पति को साथ में रखो, पुत्र को साथ में रखो, अड़ोस पड़ोस की 4-5 माताएं बहनें हो तो वो साथ में रहे, अकेले कभी बात ही नहीं करनी चाहिए, शास्त्र कहता है। स्त्रीणांच पति देव पति रेको गुरु स्त्रीणाम। स्त्रियों के लिए पति ही एकमात्र गुरु होता है। पति की आज्ञा नहीं मानेंगी और गुरु की आज्ञा मानेंगी, कितना बड़ा तिरस्कार होता है। वो समझती है कि हम तो पति को क्या माने, ये तिरस्कार है। इतना बड़ा दुस्साहस हो जाएगा कि गुरु के नाम पर परिवार में कलह हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार को तोड़ करके आप कौन सा अध्यात्म लाभ कर लोगे माताओं बहनों सज्जनों। परिवार में प्रेम रखो, सबसे पहला मंत्र तो यही है। स्नेह से रहो, आपको साथ में जीना है। कितने दिन का जीना है, कितना दिन का पता नहीं है। आज के ज़माने में जाने कितनी कितनी बीमारियां हो गई, चलते ही हार्ट फेल हो गया, चलते ही एक्सीडेंट हो गया, बड़ी जो है आजकल तो मौत ज़्यादा छाई हुई है।
क्यों घर के अंदर नई नई, आगे बहुत आफत आई हुई है, फिर नया एक कलह क्यों करो? पति पत्नी में गुरु को लेकर ही संग, मेरे तो गुरु वो है, तुम्हारे गुरु वो है, तुम अपने गुरु की करो, हम हमारे गुरु की करो। क्यों ये मूर्खता की लड़ाई करो फालतू? अच्छे संत हो, उनसे अध्यात्म की चर्चा करो बाबा, अपने तो अच्छा ही ले ना। वो इतने हो जाते हैं गुरु के पीछे, बस अंधे हो जाते हैं। गुरु ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, गुरु ने कह दिया। जो गुरु महापुरुष हो गए ना, उनको गुरु मान लो। कबीर जी को गुरु मान लो, नानक जी को गुरु मान लो, दादू जी को गुरु मान लो, उनको गुरु मान लो। वर्तमान में सदैव को आप गुरु मानते हो तो पति को मानो, पति के नाते दूसरों को मानो। और घर में स्त्री कैसे रहे? घर को साफ सुथरा रखे और अपने पति के सामने अपनी कोई इच्छाएं नहीं रखे, मेरे ये चीज लाओ, मेरे ये चीज लाओ, मेरे ये चीज लाओ, कभी न कहे। संतुष्ट अलोलुपा, कोई किसी प्रकार का लोभ नहीं हो, संतुष्ट रहना चाहिए। प्रिय सत्यवाक, मीठे और सच्ची बात बोलो। प्राय आजकल क्या करती है, पति बेचारा थका मांदा आता है, आधे वो रोटी वोटी बोलता है, वही भोजन कराओ भोजन। अब भोजन करते समय में उसको चौपती हुई बातें कहेंगी। ये भोजन करते समय कहेंगी, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। या पतिम हरि भावे ने, जो अपने पति को भगवान के भाव से जानती है, वो स्त्री अगले लोक में लक्ष्मी के समान परम आनंद में रहती है। अपने पति को जो है विष्णु भगवान के समान, पति भगवान के समान समझती है, सेवा करती है, वो श्री मोदते, लक्ष्मी के समान परलोक में आनंदित रहती है। माताएं बहनें तो अपने पति का कल्याण कर दिए। सावित्री ने सत्यवान का कल्याण कर दिया। पातिव्रत्य संसार के जितने अनुष्ठान है, उन सबसे बड़ा अनुष्ठान पातिव्रत्य है। अपने पति से सुंदर किसी को देखना ही नहीं। साक्षात चाहे कोई गंधर्व आ जाए, देवता आ जाए, कामदेव आ जाए, भगवान भी आ जाए, नहीं, सुंदर हमारे पतिदेव हैं। पति से सुंदर किसी को नहीं देखना चाहिए। अस्तु। फिर अब बताते हैं कि ब्रह्मचारी को, अध्ययन करने वाले को क्या करना है? शौकीनी में नहीं रहना चाहिए और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। गुरुजनों के आदर करने से गुरुजनों की विद्या उसमें आती है। जनेऊ संस्कार के लिए जिसको जैसी आज्ञा दी है, वो जनेऊ संस्कार अवश्य कराए, तब वो विद्या सुरक्षित रहती है। जिनके लिए जनेऊ का अधिकार है उनके लिए। चढ़ती उम्र में स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता है किस समय में ये मन हमको धोखा दे सकता है। इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती हरंत्यपि यतेर मन है। बड़े बड़े यतियों का मन डामाडोल हो जाता है। इसलिए अपने इंद्रियों पर कभी विश्वास मत करो। संसार पर सब पर विश्वास करो, लेकिन अपने मन के ऊपर कभी विश्वास मत करना। सबसे ज्यादा दगाबाज है तो अपना मन, दूसरे का नहीं, अपना मन। आज न जाने क्या सोचता है, कल जाने क्या सोचने लग जाए। स्त्री और पुरुष का एक दूसरे का संबंध वैसे ही है जैसे घी का और आग का रहता है। घी होता है सर्दियों में ठसा ठस, और पास में आग रख दो पिघल जाएगा वो। देखो कनस्तर भरा हुआ है घी का ठसा हुआ, आग लगाओ नीचे तो ऊपर पता नहीं चलेगा, वो नीचे जो ताप लगेगी ना उसमें वो गलता जाएगा। ऐसे ही स्त्री और पुरुष के आकर्षण में शुरू में पता नहीं चलता है कि हम तो केवल बात ही करते हैं,
हमारे तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, हमारे कोई ऐसा है ही नहीं, पता नहीं चलता है किस समय अंदर के छिपे हुए शत्रु आकर कब आक्रमण कर दें। आजकल एक परंपरा बहुत खराब चली है लड़के लड़कियों का संबंध कर दिया, अब विवाह कब करेंगे साहब, विवाह तो 4 5 6 महीने बाद करेंगे। अरे ले लेंगे भाई, ठीक है रहने दो। अब क्या करना है, वो आपस में मोबाइल से बातें करती रहती हैं, वो बातें करते रहते हैं और साथ साथ घूमते हैं। अब अपना विवाह का तो तय हो ही गया, साथ में सिनेमा देखेंगे, साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे। एक सत्संगी परिवार से कहा कि तुम्हारी बेटी अभी से ही, इसके बाद वो तो शादी विवाह हो रहा है तो सब साथ ही आएंगे, साथ ही जाते हैं, घूमते हैं, तो पार्कों में घूमते हैं, सब जगह घूमते हैं। आपस में बात नहीं करना, नहीं देखना तक नहीं चाहिए जब तक अग्नि के साक्षी में जो है पानी ग्रहण संस्कार न हो जाए, समाज के साक्षी में, तब तक आपस में बोलना तक नहीं चाहिए। खुला घूमते हैं और माता पिता कहते हैं बोले घूमो। कितनी बड़ी बुरी बात है। इसको सभ्यता मानते हैं, इसको श्रेष्ठता मानते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं भाई, ठीक ढंग से रहो, यावद अर्थ परिग्रह, यावद अर्थ कृत। सेठ जी तो अपने घर में भतीजियां वगैरह आती तो ऊपर देखते नहीं थे कि किसकी लड़की है, कि भाई तू कौन है, कि बाबा जी मैं तो वह हूँ। अच्छा 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 ठीक है, मेरी लड़की है क्या, ठीक है। नीचे दृष्टि रखते थे। अपने ही भतीजियों के विषय में उनको पूछना पड़ता था, किरी बेटी है। भागवत लिखा सुताम अपि रहो जयहात, अपनी बेटी हो तो भी उसके पास अकेले में मत बैठो, उससे उतना ही व्यवहार करो कि जितना अपना काम है, अन्यदा यावद अर्थ कृत। बेटा चीज दे दे, बेटा कर दे, बस बस ठीक है। कितनी पवित्रता का जीवन बता रहे हैं। तरह तरह की सुगंधित चीजें, तरह तरह की ये बातें, ये आंखों में अंजन वगैरह लगाना और उबटन करना, स्त्रियों के चित्र देखना, ये सब वर्जित है। वानप्रस्थी जीवन में रहे तो घर में रहता हुआ भी वानप्रस्थी रह सकता है। वानप्रस्थ 25-50 वर्ष आ गए, अब घर में बाल बच्चों को सब काम वगैरह सौंप दिया, खुद भगवान के भजन में लग जाए और हरदम ये विचार करे कि ये शरीर है ना, ये शरीर संसार से अलग नहीं है। पृथ्वी से ये पृथ्वी एक है, जल से ये जल एक है, अग्नि से अग्नि एक है, वायु से वायु एक है, आकाश से आकाश एक है। शरीर नाम की चीज है ही कहाँ। स्थूल शरीर तो ऐसे हो गया, और सूक्ष्म शरीर है वो इंद्रियां विषयों के साथ में अपने देवता में लीन हो गए। वाचम अग्नौ सवक्तव्यम, वाणी अपने बोली के साथ में, वाग इंद्री अपने वक्तव्य के साथ में अग्नि में लीन हो गई। हाथ है वो अपनी कला के साथ में इंद्र में लीन हो गया। पैर है वो अपने गति के साथ में कालात्मक भगवान विष्णु में लीन हो गया। ऐसे इंद्रियां तत्त देवताओं में लीन हो गए, और ये देवता है वो अहंकार में लीन हो गया। अहंकार है वो महतत्व में लीन हो गया। महतत्व है वो परमात्मा में, प्रकृति में, प्रकृति परमात्मा में लीन। एक परमात्मा ही परमात्मा है। अब उसको घर गृहस्थ अच्छा नहीं लगता,
एक परमात्मा ही परमात्मा है, तो फिर वो सन्यास में जा सकता है। पर कलयुग में कोई सन्यास लेना अनिवार्य नहीं है। थोड़ी थोड़ी उसमें छूट है कि वो घर में ही रहता हुआ सन्यासी रहे। घर ही में बैरागा। सन्यासी भी दो प्रकार का होता है। एक आचार्य कोटि का सन्यासी होता है और एक सन्यासी होता है वो अवधूत कोटि का होता है। अवधूत कोटि का सन्यासी होता है वो घर बार का त्याग करता है। कोई अच्छी चीज मिल जाए तो प्रसन्न नहीं हो, और कोई जो है अप्रिय चीज मिले तो उसमें किसी प्रकार से नाराज न हो। कहीं वाद विवाद में उलझे नहीं, कोई आश्रमों का बंधन रखे नहीं। अवधूत कोटि की बात है ये। ऐसे एक महात्मा प्रहलाद जी को मिले थे, दत्तात्रेय महाराज। बड़े हृष्ट पुष्ट शरीर से, बड़े हृष्ट पुष्ट, और खाते नहीं थे। तो प्रहलाद जी ने जाकर पूछा, महाराज कुछ खाते पीते भी नहीं आप, और बड़े हृष्ट पुष्ट हो। मैं आपके पास में शिविर में रह रहा हूँ, मैंने आपको बराबर देखा है। आपका ऐसा क्या परिचय, आपको क्या मिला हुआ ऐसा कि आप इतने प्रसन्न, इतने आप आनंद में रहते हो। दत्तात्रेय जी ने पूछा कि तुम्हारा परिचय क्या है बेटा, तुम कौन हो? महाराज मैं हिरण्यकश्यप का बेटा हूं। अरे, नृसिंह भगवान का प्यारा भक्त। देखो प्रहलाद जी ने कैसा परिचय दिया है अपना। प्रहलाद जी ने कितनी विचित्र बात कही कि मैं नृसिंह भगवान का, मैं हिरण्यकश्यप का पुत्र। अच्छा अच्छा। और अरे तुम तो भगवान के हृदय में रहने वाले हो। यस्य नारायणो देवो भगवान हृदगतः सदा। और तुमने तो केवल भगवान पर विश्वास किया, भगवान की भक्ति की, विश्वास पूर्वक भक्ति की। तुम्हें अपनी बात बताऊंगा नहीं, हमारे किसी के सामने हमारी ऐसी गुप्त बातें बताते ही नहीं। देख प्रहलाद, तू मेरा परिचय पूछता है, मैं मेरा परिचय क्या बताऊं। मैं एक संसार में अंदर घूमता हुआ राहगीर हूं, एक पथिक हूं, न जाने कब से भटक रहा हूं। कितने ही शरीरों में मैंने पड़ाव डाले, लेकिन उस सब पड़ावों को उठा उठा करके इस तृष्णा के तूफान ने उड़ा के फेंक दिया। जैसे पंडाल में जोर से तूफान आ जाए तो उड़ जाता है, ऐसे इस तृष्णा ने मुझे बहुत दुख दिया है। ये तृष्णा की पूर्ति में आज ये इच्छा हो गई, इसको पूरी करो, इसको पूरी। और इतने जन्म हो गए मुझे इस कामना की पूर्ति में लगे हुए, आज तक मेरी कामना पूरी नहीं हुई।